हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में लेबनान के बेरूत में हुए विस्फोट का कारण क्या था। तो दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट भंडारण में आग लग गई थी, इस वजह से वहाँ पर विस्फोट हुआ था। अगला था, निम्न में से कौन सा जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर रहा। तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला रहा था टॉप पर। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश के साथ $3.1 बिलियन का ऋण समझौता किया। तो अभी हाल ही में जापान ने बांग्लादेश के साथ $3.1 बिलियन का ऋण समझौता किया है। अब ये जो लोन की अमाउंट होगी दोस्तों, ये बांग्लादेश के 7 प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाएगा, 7 परियोजनाओं पर लगाया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे इसमें बंगबंधु पुल हो गया, ठीक है, बंगबंधु ब्रिज। इसके साथ ही हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसका विस्तार करना है। साथ ही साथ जमुना रेलवे पुल का निर्माण करना है और भी ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं। टोटल 7 प्रोजेक्ट में ये पैसा लगाया जाएगा। $3.1 बिलियन का लोन ले रहा है बांग्लादेश जापान से। क्लियर है, अभी तक का बांग्लादेश का सबसे बड़ा ये लोन होगा 3.1 बिलियन का। अब दोस्तों बांग्लादेश आया है तो हम लोग कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों में बांग्लादेश से आए थे क्वेश्चन करंट अफेयर में। अभी हाल ही में 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिया भारत ने बांग्लादेश को। इसके साथ ही बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में रिलायंस पावर और जेरा ने JERA रिलायंस पावर और जेरा ने मिल करके वहाँ पर यानी बांग्लादेश में एक बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। और एक क्वेश्चन आया था, अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख बने हैं रियर एडमिरल MS इकबाल। इनको बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख अभी हाल ही में बनाया गया है। चलिए बांग्लादेश के बारे में पहले जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है। यहाँ की PM है शेख हसीना, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश आपको दिख रहा है मैप में। जापान की अब बात करते हैं। जापान दोस्तों ये रहा मैप में। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम लोग जूम करें तो इधर है चाइना, यहाँ पर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिर यहाँ पर मिल जाता है जापान। भारत से हम लोग इधर आएंगे तो मिलेगा। ठीक है, चलिए जापान की राजधानी होती है टोक्यो, मुद्रा है येन, संसद का नाम होता है डायट। अच्छा, जापान की विशेषता है ये कि इसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। शिंजो अबे यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। अब ये योजना क्या होगी, इसके तहत होगा ये दोस्तों कि 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसमें उन्हें एक ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, साथ ही साथ सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो इस योजना का शुभारंभ किया है पश्चिम बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी। ओके, कर्म साथी प्रकल्प योजना। चलिए अब हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होती है। ये रहा पश्चिम बंगाल मैप में। कलकत्ता हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं TB राधाकृष्णन। कौन है, TB राधाकृष्णन जी। ममता बनर्जी जी यहाँ की हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर TMC पार्टी से, और जयदीप धनखड़ जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर। सुंदरवन का नेशनल पार्क ये है पश्चिम बंगाल में ही। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक नदी बहती है, हुगली नदी, और उसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है कोलकाता। अच्छा, हुगली नदी पर भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह यानी कि नदी पर बना हुआ बंदरगाह पोर्ट, और उस पोर्ट का नाम था कोलकाता पोर्ट, लेकिन अभी हाल ही में चेंज किया गया, उसका नाम रख दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्लियर है, इसे आपको याद रखना है। अच्छा, उसी हुगली नदी से एक और क्वेश्चन बनता है कि वहीं पर अंडर वाटर मेट्रो भी चलाई जानी है, और अंडर वाटर मेट्रो चलने वाला ये पहला राज्य होगा, पहला शहर भी होगा कोलकाता, और पहला राज्य बन जाएगा पश्चिम बंगाल भारत का। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। ठीक है, कोलकाता मेट्रो के द्वारा ये चलाया जाएगा। और क्या हम लोग याद कर सकते हैं, सुंदरवन डेल्टा से हम लोग एक पॉइंट याद कर सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
क्लियर। चलिए, पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है दोस्तों झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, सिक्किम से भी शेयर करता है और असम से भी शेयर करता है अपना बॉर्डर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में असम सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में असम सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। किस लिए? वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इसके तहत लगभग 17 लाख परिवारों को, असम के 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। इसके तहत जो पात्र परिवार होंगे उनको जरूरी सामानों की खरीद के लिए 830 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, कितना? 830 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे जरूरी सामानों की खरीद के लिए, जो पात्र परिवार होंगे उनको। ठीक है, तो अभी तक की ये असम की सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है ऐसी, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी मिल रही हो, डायरेक्ट लाभ मिल रहा हो। ठीक है, परिवारों को। तो अब असम ने ये शुरू किया है। असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी हाल ही में डीडी असम, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, डीडी असम नाम का एक चैनल लॉन्च किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। असम से स्टैटिक जान लीजिए। असम की राजधानी है दिसपुर, ये रहा असम। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट पड़ता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत कई राज्य आते हैं। इसके चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर अजय लांबाजी। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये यहीं पर है असम में ही। और अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आपको आया था। कौन सा? यहाँ पर दोस्तों पहला भारत का गोल्डन टाइगर देखा गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए वैसे तो फेमस है, लेकिन यहाँ पर एक गोल्डन टाइगर देखा गया था। इसके बाद है मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में ही है। असम देख लीजिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। तो असम दोस्तों इधर जितने भी 7 सिस्टर के स्टेट हैं लगभग सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सभी से बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में प्रमोद भसीन जी को, किसे? प्रमोद भसीन जी को दोस्तों नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर रिसर्च करने के लिए, जो एक गठित भारतीय परिषद है यानी इंडियन काउंसिल बनाई गई है, उसका नया अध्यक्ष। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं ICRIER। ठीक है, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो इससे पहले अध्यक्ष अभी तक थी ईश्वर जज अहलूवालिया। कौन? ईश्वर जज अहलूवालिया थी। ये दोस्तों पिछले 15 वर्षों से थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अभी हाल ही में। इनकी जगह पर अब आ गए हैं प्रमोद भसीन। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अभी तक ये प्रमोद भसीन जो थे ये इसके उपाध्यक्ष थे, अब ये प्रमोट हो गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2020 की सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर हैं दोस्तों ड्वेन जॉनसन, जिसे हम लोग द रॉक के नाम से भी जानते हैं। द रॉक फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने पिछले 1 वर्षों में इनकी इनकम बताई है $87.5 मिलियन। कितना? $87.5 मिलियन पिछले 1 वर्षों में। सेकंड पर है दोस्तों रयान रेनॉल्ड्स, थर्ड पर है मार्क वालबर्ग और वहीं छठे नंबर पर हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार दोस्तों टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं और इनकी 6ठी रैंक है। इन्हीं से हम लोग को ज़्यादा मतलब है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार दोस्तों ये 4थे स्थान पर थे, इस बार 6ठे स्थान पर आ गए हैं और फोर्ब्स ने इनकी अर्निंग बताई है $48.5 मिलियन। ठीक है, कितना? $48.5 मिलियन की इनकी इनकम है पिछले 1 वर्षों में। तो फोर्ब्स द्वारा जारी ये सबसे महंगे पेड एक्टर्स की लिस्ट है, हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट है 2020 की। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, ड्वेन जॉनसन से आपको याद रखना है, अभी हाल ही में एक और लिस्ट आई थी जिसके अनुसार बताया गया था कि इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाई करने के मामले में ऊपर यही है ड्वेन जॉनसन। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चेयूथा योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR चेयूथा योजना शुरू की है। YSR से कई बार आपको याद कराया गया है कि YSR यहाँ की पार्टी का नाम है, YSR कांग्रेस, और इसी वजह से जितनी भी योजनाएं हैं उसमें मैक्सिमम योजनाएं YSR के नाम से ही होती हैं आंध्र प्रदेश की। तो आप लोग इजीली याद कर सकते हो।
अब इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत दोस्तों अस्थायी जीविका को सुनिश्चित करने के लिए 18,750 रुपये दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। कितने? 18,750 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे और ये अगले 4 वर्षों तक दिया जाएगा, यानी कि टोटल हो जाता है 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये दिए जाएंगे अगले 4 वर्षों में। बात आती है कि किसे दिए जाएंगे, तो ये उन महिलाओं को दिया जाएगा जो 45 से 60 वर्ष की उम्र की हैं और SC या फिर ST या फिर अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, बैकवर्ड कम्युनिटी की जो अल्पसंख्यक हैं या फिर जो ST हैं या फिर जो ST हैं, ऐसी 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की महिलाओं को दिया जाएगा जीविका को सुनिश्चित करने के लिए। क्लियर है? कितनी महिलाएं होंगी लाभान्वित, तो इसके तहत 23 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश ये रहा दोस्तों मैप में। हैदराबाद इसकी अभी राजधानी है, आगे चलकर 3 राजधानियां होने वाली हैं। एक तो हो जाएगा अमरावती, दूसरा कुर्नूल और तीसरी राजधानी होगी विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो दोस्तों ये भारत का सबसे लेटेस्ट और आखिरी हाई कोर्ट है, 25वां हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी जी। जगन मोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के हैं गवर्नर। किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था, तो ये तेलंगाना से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। साथ ही साथ तमिलनाडु से, कर्नाटका से, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ही सबसे लास्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। सबसे आखिरी यानी 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। इस रेलवे जोन का नाम है साउथ कोस्टल रेलवे यानी दक्षिण तटीय रेलवे। इसे भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया, तो अभी हाल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में दोस्तों सप्ताह भर के लिए एक गंदगी मुक्त भारत कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी के तहत इसे भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस कैंपेन के दौरान ये लॉन्च किया गया है। अब ये एकेडमी जो होगी ये स्वच्छ भारत मिशन के स्टेज 2 के तहत काम करेगी। तो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन आया है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं पिछले दिनों में अभी जो आए थे चर्चे में। अभी 8 अगस्त को आपको याद होगा 78वां वर्षगांठ मनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, और इसी के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? राजघाट पर, दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इसके साथ ही उसी टाइम पर गंदगी भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया था। तो ये भी आप लोग यहीं से रिवाइज कर सकते हैं। अगला, नवंबर 2020 में आवर ओनली होम नामक बुक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा, तो आवर ओनली होम नाम की पुस्तक दलाई लामा और फ्रांज आल्ट के द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस बुक का पूरा नाम है दोस्तों आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो इस बुक को दलाई लामा और फ्रांज आल्ट ने मिलकर के लिखा है और ये नवंबर 2020 तक लॉन्च की जाएगी। ठीक है, दलाई लामा कौन है? ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और फ्रांज आल्ट जो हैं ये क्लाइमेट चेंजेस पर जर्मन के एक पर्यावरण पत्रकार हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है, नवंबर में ये लॉन्च की जाएगी। अच्छा, दलाई लामा से याद आया, इन्होंने अभी एक और बुक लिखी थी, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। अच्छा, दलाई लामा के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट का नाम होता है। ठीक है, तिब्बत में एक पोस्ट होता है आध्यात्मिक गुरु का, उसका नाम होता है। तो अभी वर्तमान में जो इस पोस्ट पर काबिज हैं इनका नाम है तेंजिंग गे टेथेंग। कौन? तेंजिंग गे टेथेंग है वर्तमान में दलाई लामा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसके द्वारा छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया गया, तो अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, इसके द्वारा छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया गया है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0। इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ साझेदारी की है। ये प्रोग्राम दोस्तों यूथ इन्वेंटर्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिल करके इसे लॉन्च किया है। अब
नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में और इसके पहले अध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत जी वर्तमान में CEO हैं और राजीव कुमार जी वर्तमान में हैं उपाध्यक्ष। नीति आयोग पर आपको वीडियो दी गई है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे ही डिटेल में स्टडी कराने के लिए एक डिटेल नोट्स प्रदान करने के लिए ई बुक बनाई जाती है प्रत्येक मंथ, और वो ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लॉन्च की जाती है। तो उसका हिंदी संस्करण जुलाई मंथ का ई बुक आ चुका है। सिर्फ 15 रुपये में आप लोग पूरे महीने भर का, पूरे जुलाई मंथ का करंट अफेयर पा सकते हैं डिटेल में। अगर आपका एग्ज़ाम साल भर में, 6 महीनों में या फिर जब भी होने वाला है, वो ई बुक आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप डेली करंट अफेयर नहीं देख रहे हो। पूरा का पूरा मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी कैटेगरी वाइज, और एंड में आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो यानी कि उस ई बुक में आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर का कंप्लीट पैकेज मिल जाता है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग ई बुक को जरूर परचेज कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। MZT ऐप पर जाकर के ले लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेस में, यानी प्रत्यक्ष कर जो होता है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म ईमानदार करदाता जो होते हैं, जो टैक्स पेई होते हैं, उनको पुरस्कृत भी करने के लिए, उनको सम्मानित भी करने के लिए काम में आएगा, यूज़ में आएगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, PM मोदी जी द्वारा 5 अगस्त से, यानी जब से राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ है तब से लेकर के आज तक का जो भी इवेंट है उसको मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन इन्होंने किया। साथ ही साथ में भगवान राम पर, राम जन्मभूमि पर एक डाक टिकट भी जारी किया इन्होंने। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी शुरू किया PM मोदी ने। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया, अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली के राजघाट में। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का भी शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये थे इनके पिछले कुछ इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन, USAID और WGDP, इन तीनों ने मिल करके WGDP वीमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। तो यानी उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये WGDP वीमेन कनेक्ट चैलेंज क्या होगा? इसके तहत दोस्तों असमानताओं को खत्म किया जाएगा। ये जो असमानताएं फैली होती हैं वीमेंस और मेंस के बीच में, इसको खत्म किया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल डिवाइड के डिफरेंस को भी कम करने के लिए ये यूज में आएगा। तो 3 संस्थाएं मिल करके इसकी शुरुआत की हैं, इसको लॉन्च की हैं, जिनमें एक है रिलायंस फाउंडेशन, जिसकी चेयरमैन है नीता अंबानी। USAID का फुल फॉर्म होता है दोस्तों US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और WGDP का फुल फॉर्म होता है वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इन तीनों ने मिल करके WGDP वीमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। क्लियर है बिल्कुल? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वरना आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने अंतरिक्ष मलबे को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है? अगला है, निम्न में से कौन भारत के 13वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी कैग हैं? तो भारत के 13वें कैग कौन है, निम्न में से आपको ये बताना है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में आंसर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं उन लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। तो ऐसे टॉप 15 लोगों में हैं सुखपाल, श्याम शेर कुमार, राहुल कुमार, मनु पांडे, शुभम यादव, रेखा बुनकर, अमित चौधरी, प्रेरणा राय, रविशंकर, रमजान खान, नेहा जायसवाल, ड्रीम गर्ल स्वीटी, गुड्डू कुमार, ब्रह्मा रावत और साबिर आलम।